प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूपी पुलिस की तैयारियां चल रही हैं। ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। जितनी भी कोशिश करें हम अपनी तरफ से उतना ही कम है। इस बार आप सोचिए कि सक्सेस आपको पानी है और आप कैसे पाएंगे, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए तो हम इसी कड़ी में अपने आगे चलते हैं। हमने आपको कई सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक पे ध्यान से करते रहिए। अभी हम अब पढ़ाने जो जा रहे हैं वो है हमारा अनुपात एवं समानुपात। देखिए इसमें अनुपात एवं समानुपात क्या चीज होती है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है अनुपात एवं समानुपात, ठीक है। अनुपात यानी कि रेशो। क्या होता है रेशो? रेशो जहां भी आपको संख्या इस टाइप की देखो, एक्स, ये दो बिंदु लगा, हाँ, रेशो वाई, इसका मतलब होगा एक्स रेशो वाई, और इसको एक्स बटे वाई भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये भिन्न रूप है लेकिन इसको रेशो में इस हिसाब से लिखा जाता है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये रेशो की बात है। रेशो होता क्या है, ठीक है। समान इकाई की स्थिति में, समान इकाई की स्थिति में एक पद दूसरे पद का कितने गुना है, इसे अनुपात कहते हैं। जैसे x है और ये y है, तो x y का कितना गुना है, इसे हम अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुपात कहते हैं। एक पद दूसरे पद का कितने गुना है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? गुना ना है, कितने गुना है उसे हम कहते हैं उसका अनुपात। समझ रहे हो? तो इन सभी चीजों को कितना गुना है उसे क्या कहते हैं? हम अनुपात कहते हैं, उसे अनुपात। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। और क्या है? एक पद जो है, ध्यान रखिए सर, एक पद जो है, जो एक पद है वो दूसरे पद के सापेक्ष से, दूसरे पद के सापेक्ष, एक पद दूसरे पद के सापेक्ष क्या है? वो एक भिन्न होती है। इसलिए हमने भिन्न पहले पढ़ा दी थी आपको, ठीक है। और क्या होता है जी? जो पहला पद है, दूसरी बात है, पहला पद पूर्ववर्ती पद होता है। जो इसका पहला पद होता है वो पूर्ववर्ती, और जो दूसरा पद होगा क्या होगा? वो अनुवर्ती होगा। दूसरा पद अनुवर्ती पद होता है, ठीक है। पहला पद पूर्ववर्ती और दूसरा पद अनुवर्ती कहलाता है। जैसे रुपए 2 तथा रुपए, ये इसका एग्जाम्पल है, तथा रुपए 5, रुपए 2 तथा रुपए 5,
का अनुपात कितना होगा? 2:5 होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। लेकिन क्या ये होगा ₹2 तथा 5 मीटर का अनुपात कितना होगा? बताइए, क्या कोई बता पाएगा इसमें? डियर स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ₹5 तथा 5 मीटर का अनुपात, क्या ये 2:5 हो सकता है? बताइए, क्या ये हो सकता है 2:5? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये नहीं होगा, क्योंकि क्या है, सजातीय होना चाहिए। सजातीय, सजातीय क्या होता है? एक ही जाति का होना चाहिए। ठीक है, जैसे रुपीज है तो केवल रुपीज ही होने चाहिए, दोनों रुपीज होंगे, रुपीज एंड रुपीज होंगे, मीटर एंड मीटर होंगे, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर होंगे, किलोमीटर एंड किलोमीटर होंगे। ठीक है, डेसीमीटर एंड डेसीमीटर होंगे। ठीक है, इस चीज को आपको हमेशा देखना, एक ही सजातीय होने चाहिए, तभी हम उसका अनुपात हम निकाल पाते हैं। अब इसमें आएगा मिश्र अनुपात। कौन क्या चीज आएगी? मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात। बताइए मिश्र अनुपात क्या होगा? कोई बता पाएगा मिश्र अनुपात? मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात जो होता है ना, वो जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हो, जैसे x/y और एंड z/a दिया हो, यानी कि x/y दिया हो एंड z/a दिया हो, तभी हम इसमें क्या निकाल सकते हैं? मिश्र अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तब इसी हिसाब से क्या आएंगे, ये आपस में इनकी गुणा करके नया अनुपात बनाया जाता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक अनुपात दिए हों तो उन सभी के जो प्रथम पदों को एक दूसरे के साथ तथा द्वितीय पदों को एक साथ गुणा करके नया अनुपात बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से पता चला है क्या है। कोई अनुपात दे दिया आपको, 4:3 दे दिया, आपको मिश्र अनुपात निकालना, फिर 9:12 दे दिया, एक और अनुपात दे दिया था 6:5 दे दिया, का मिश्र अनुपात, का मिश्र अनुपात बराबर क्या? तो क्या होगा मिश्र अनुपात? तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए इनको जो है, प्रथम पद क्या है इनका, इसे ऐसे लिख लें हम ध्यान करने के लिए, 4 9/12 6/5 का इसका मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात कितना हो गया? तो इसका जो है मिश्र अनुपात, ये पूछ लेते हैं कभी कभी भाई, आपके सिलेबस में है, ठीक है, यूपी पुलिस के सिलेबस में है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई ये जरूरी तो नहीं कि वो कोई क्वेश्चन ना पूछे, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इट्स डिपेंडेंस ऑन द एग्जामिनर, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता। तो मिश्र अनुपात के लिए क्या होगा, जो प्रथम पद है
ठीक है, जितने भी प्रथम पद हैं उन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। 4 गुणा 9 गुणा 6। ये 4 9 6 कहाँ से है? ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद की सबसे गुणा कर लेंगे। फिर उत्तर पद, अनुवृत्ति पद 3 12 और 5 की गुणा कर लेंगे। ठीक है ना? तो ऊपर वाले की गुणा कर कितना आया? इसे काट भी दो, इसे 6 से, 6 दूनी 12 और 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, इस वाले 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 बचा ऊपर और नीचे केवल 5 बचा। तो आपका जो मिश्र अनुपात है, मिश्र अनुपात कितना हो गया? 6:5 आ गया। तो यही आपका इसमें आंसर हो गया। अब आपको चाहे कितनी भी संख्या दे दो, आप उनका मिश्र अनुपात निकाल देंगे। निकाल दो कि नहीं? अब देते हैं हम एक संख्या, हम केवल 2 ही संख्या देते हैं। 6/6:5 तथा 2:3 का मिश्र अनुपात कितना होगा? मिश्र अनुपात बराबर क्या? तो बताइए कैसे करेंगे? तो मिश्र अनुपात के लिए क्या होगा? मिश्र अनुपात निकालने के लिए बताइए क्या करना होगा? इन संख्या को ऐसे लिख लो, 6/5 एंड 2/3 लिख सकते हैं ना इसे। ठीक है, अभी पहले हमने समझाया क्या आप लिख सकते हैं। तो हमें क्या है, जो प्रथम पद है, ठीक है, जो पूर्ववर्ती पद है, मिश्र अनुपात के लिए पूर्ववर्ती पदों की गुणा कर लो। और फिर क्या होता है, जो दूसरे होते हैं वो कौन से थे? अनुवर्ती पदों की गुणा कर लो। ठीक है, तो जो भी कुछ आएगा वो मिश्र अनुपात होगा। तो पूर्ववर्ती पद कौन से? 6 गुणा 2 और बटे अनुवर्ती है, पहले वाले में 5 है, गुणा 3, तो 6 दूनी 12/5 दिया 15। तो ये कटेगा नहीं आपस में किससे, तो जो मिश्र अनुपात है हमारा 16:15 आ जाएगा। ये हमारा जो है इसमें उत्तर आ गया। समझ गए? अब कोई पूछ ले आपसे द्विघाती अनुपात क्या होता है? भैया द्विघाती अनुपात बताइए। एग्जाम में आ जाता जी, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अनुपात भी पढ़ लिया, रेशो वगैरह जितने भी थे आपने सब चीजें पढ़ ली, एक चीज आपने छोड़ दी, द्विघाती अनुपात छोड़ दिया। अब उस एग्जामिनर को लगा कि यार द्विघाती अनुपात होता क्या है? द्विघाती अनुपात, क्या द्विघाती अनुपात बताइए सर क्या होता है? आपको बताएगा द्विघाती अनुपात क्या होता है? द्वि माने 2 और घात 2 प्लस इसकी घात। ठीक है, इसे द्विघात कहते हैं। द्विघात मतलब 1 की घात 2, तो ये द्विघात वाला हो गया। ऐसे ही हमें दे रखा रेशो A/B, तो इसका द्विघाती अनुपात होता है कितना? तो A² B², मतलब A की पावर 2 इंटू वो रेशो B की पावर 2, ये द्विघाती अनुपात हो जाएगा। कैसे सीखते हैं इसे देखो, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 5:7, 5:7 का द्विघाती अनुपात क्या? अनुपात होता है, पता है कितना होगा द्विघाती अनुपात? तो इसमें देखिए A/B है, तो द्विघाती अनुपात हो रहा होगा, द्विघाती जिसकी घात 2 हो, अनुपात बराबर जो होगा 5² तो 5 की 5 होगा 25:49। तो इसका द्विघाती रेशो कितना हो गया?
25:49 हो गया। अब समझ गए द्विघाती अनुपात। ठीक है, अब हम इसी की कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब कोई पूछे, ठीक है जी सर आपने द्विघाती अनुपात तो बता दिया, अब हमें ना वर्गमूलानुपात बताओ क्या होता है। वर्गमूलानुपात आप कैसे समझाएंगे वर्गमूलानुपात को। तो कोई संख्या आपको a/b में दे रखी है, तो इसका जो वर्गमूलानुपात होगा a का वर्ग रेशो b का वर्गमूल, a का वर्गमूल रेशो b का वर्गमूल। सपोज को कोई रेशो दे दी आपको 25:49 दे दी, वो करे से इसका वर्गमूलानुपात बताइए क्या होगा। का वर्गमूलानुपात बताओ क्या होगा। तो सीधी है वर्गमूलानुपात निकालने के लिए जो भी संख्या दे रखी है 25:49, तो 25 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, ये पता ही होगा आपको। 5 × 5 जो 2 बार होगा 1 बार आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, रेशो 49 तो 7 × 7 जो 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या 5 रेशो, तो 5:7 जो इसका वर्गमूलानुपात हो जाएगा। कोई समस्या। चलो जी, वर्गमूलानुपात सीख लिया आपने, द्विघाती अनुपात सीख लिया, मिश्र अनुपात सीख लिया। ठीक है, अब कोई पूछ ले त्रिघाती अनुपात बताइए सर क्या होगा किसी का। भाई कुछ भी पूछ सके। त्रिघाती ठीक है अनुपात बताओ। कुछ ही पूछ सकता है एग्जामिनर, आपके सिलेबस में पूछिए। तो कोई भी हमें संख्या दे रखी a/b, ठीक है, तो उसका क्या पूछा है, वो त्रिघाती अनुपात पूछना चाहते हो। इसका त्रिघाती अनुपात क्या होगा, a⁻3/b⁻, इसको हम क्वेश्चन लेते हैं 2:3 है का त्रिघाती मूलानुपात बताइए सर। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघाती मूलानुपात, त्रिघाती मूलानुपात बराबर 2⁻3/3, तो 2 की 3 बार गुणा करेंगे, 2 × 2 × 2, रेशो की जगह रेशो लगाएंगे, 3 की 3 बार गुणा करेंगे, गुणा 3, तो बराबर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये तो जगह 8 रेशो 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 9 तिया 27, सॉरी 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि त्रिघाती मूलानुपात हमारा क्या गया यहाँ पे 8:27। देखिए आज आपने क्या क्या सीखा, अनुपात सीखा, अनुपात क्या हो गया, मिश्र अनुपात सीख लिया आपने, द्विघाती अनुपात सीख लिया, वर्गमूलानुपात सीख लिया था और त्रिघाती अनुपात सीख लिया। ठीक है ना, अब इसी में और भी चीजें हैं, हम इसमें धीरे धीरे करते चलेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ बने रहिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अनुपात समानुपात कंप्लीट कर देंगे, उसके क्वेश्चन भी आप करने सीख जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।